Passport used to issue under the Act of 15 year 1967, जिसे पासपोर्ट एक्ट 1967 भी कहा जाता है। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन की न्यूज। आज 15 मई संडे 2022। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो इंडियन है, इंडियन सिटीजन है, जो इंडिया में रहते हैं या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, जिनकी सिटीजनशिप इंडिया है, तो उनको एक्ट ऑफ 15 ईयर 1967 यानी पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत पासपोर्ट इश्यू होता है, जिससे वो बैरूनी ममालिक जा सकते हैं। तो मुंबई के जो साउथ मुंबई का जो पासपोर्ट केंद्र है, पासपोर्ट का जो ऑफिस है, कमला मिल कंपाउंड, ट्रेड पॉइंट, सेनापति बागपत मार्ग, लोअर परेल, मुंबई नंबर 13। तो यहाँ पे जैसा कि सिटीजन जाते हैं, पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं, 20 दिन के बाद इनको डेट मिलती है और प्रॉपर टाइम और डेट मिलती है और एडवांस में फीस ली जाती है। और जिस वक्त वो जाते हैं इस केंद्र पे, ट्रेड पॉइंट पे, कमला मिल में जाते हैं अपना पासपोर्ट का एप्लीकेशन जमा करने के लिए, तो सबसे पहले उन्हें एक कैबिन से गुजरना पड़ता है जो टाटा के अंडर में, और उनके जो स्टाफ है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, आपका फोटो लेते हैं, थंब लेते हैं और बाद में आपसे जो नॉमिनल चार्जेस देते हैं कि आपको मैसेजेस आएगा। उसके बाद वो बहुत ही फोर्स करते हैं कि आप पासपोर्ट कवर लो, जबकि पासपोर्ट बना ही नहीं, पासपोर्ट आया ही नहीं, लेकिन उससे पहले वो पासपोर्ट कवर का तकाजा करते हैं, चाहे कैश दो, चाहे ऑनलाइन दो, चाहे अगेंस्ट डिलीवरी दो। तो ज्यादातर हो सके तो उसकी कोई खास जरूरत भी नहीं रहती है पासपोर्ट कवर के, लेकिन उसके बाद जाना पड़ता है कैबिन बी में, और यहां बैठे हैं पासपोर्ट के ऑफिसर्स, स्टाफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सुब्रमण्यम जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर, उनके स्टाफ बैठे हैं। तो यहां से सिटीजन पे हैरेसमेंट चालू होता है। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो बी और सी कैबिन के जो स्टाफ ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, तो ये कैसा सिटीजन के साथ हैरेसमेंट करे मैं आपको बताता हूं। लास्ट वेडनेसडे 11 मई 2022 मेरी वाइफ और मेरी बेटी दोनों भी ऑनलाइन एप्लीकेशन किए थे और उनको 11 मई का टाइम मिला था, कुछ 12 साढ़े 12 बजे का टाइम मिला था। वो लोग गए केंद्र में और जाके ए कैबिन में मिले, पूरा फॉर्मेलिटीज हुआ, बाद में बी में गए, सारा डॉक्यूमेंट दिखाए। सारा डॉक्यूमेंट देखने के बाद वो ऑफिसर ने कहा आप घर जाइए और आपका काम हो गया। और ये जो फाइल नंबर है नूरजहां मोहम्मद नईम शेख, माई वाइफ, उसका फाइल नंबर है B03076394950677, डेटेड 11 मई वेडनेसडे 2022। और मेरी बेटी जो इस चैनल की चीफ एडिटर है, कायनात फातिमा मोहम्मद नईम शेख, उनका फाइल नंबर है B030763949922, सेम डेट। अब इन दोनों माँ बेटी का बी कैबिन वाला डॉक्यूमेंट्स देखता है, बोलता सब एक्यूरेट है, आप घर जाइए, और ये दोनों खुशी खुशी घर आ जाते हैं। जब मेरी बीवी और मेरी बेटी का सारा डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर था, कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट नहीं था, नाम भी प्रॉपर था, आधार भी था, पासबुक भी था, बैंक का पासबुक भी था, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी था, गैस की पावती भी थी, राशन कार्ड भी था, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी थी। उसके बावजूद ये बी कैबिन का जो ऑफिसर स्टाफ था, इसने ये दोनों का पासपोर्ट एप्लीकेशन होल्ड पे रखा। अब होल्ड का मतलब क्या है कि आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र
जो बीकेसी में बांद्रा ईस्ट में वहां एप्लीकेशन करना पड़ेगी। अब वो एप्लीकेशन के बाद 20 दिन के बाद वो आपको अपॉइंटमेंट देगा, आपको बीकेसी जाना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। तो किस वजह से यह हैरेसमेंट हुआ? सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर थे, नथिंग वॉज इनकम्प्लीट। सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रहने के बाद और एप्लीकेंट को यह ऑफिसर कहता है आप घर जाइए, आपका सारा काम हो गया, तो किस वजह से इन दोनों की फाइल को होल्ड पे रखा गया? मैं ये जानना चाहता हूं। कमला मिल कंपाउंड का जो ट्रेड पॉइंट है, पासपोर्ट ऑफिस है, मैं उन ऑफिसर से जानना चाहता हूं, मैं पीआरओ से जानना चाहता हूं क्या वजह है ये दो एप्लीकेशंस को होल्ड पे रखे। इनका फाइनल पासपोर्ट था, 10 साल हो गए थे, बच्ची तो हाईली एजुकेटेड है, बीए, बीएड, एमए, एमएड, और उसके बाद इतने हाईली क्वालिफाइड लड़की का पासपोर्ट होल्ड पे रखते, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बी और सी में जो बैठे हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के सुब्रमण्यम जयशंकर के जो स्टाफ बैठे हैं, ये सिर्फ हैरेसमेंट कर रहे हैं। इन्होंने उसी वक्त क्यों नहीं कहे कि कुछ डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है? इन्होंने क्यों कहे कि घर जाइए, आपकी सारी फॉर्मेलिटीज हो गई, अब आपके घर पे पुलिस आएंगी या पुलिस का फोन आएगा और वो आप जाके लोकल पुलिस में डॉक्यूमेंटेशन दिखाना, ये इन्होंने कहे। उसके बावजूद भी पासपोर्ट एप्लीकेशन को होल्ड पे रखा गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, जब इतने हाईली क्वालिफाइड लोगों के साथ हैरेसमेंट हो रहा है, तो आम नागरिक के साथ ये ऑफिसर्स क्या करते होंगे? Being the national president of regional political party, M political party, मोहम्मद नईम शेख नेशनल प्रेसिडेंट, अगर मैं मेरी बीवी और मेरी बच्ची का पासपोर्ट नहीं बना सका तो मेरा नेशनल प्रेसिडेंट रहने से क्या फायदा? अगर मेरी बच्ची जो चीफ एडिटर है फॉरेन के न्यूज के, उसके साथ इतना बड़ा हैरेसमेंट कर रहे ये बी और सी के ऑफिसर स्टाफ ऑफ कमला मिल कंपाउंड, तो आम नागरिक के साथ ये क्या करते होंगे? इन्होंने क्यों नहीं बताया कि कुछ कमी रह गई है, जबकि कमी कुछ नहीं थी। मैंने खुद वेरिफिकेशन किया था सारे डॉक्यूमेंट्स का, एडवांस में 2 दिन पहले ही फाइल बना के रख दिए थे, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए था, जो जो एप्लीकेशन में लिखे थे, सारा ओरिजिनल लेके गए। उसके बाद ये गोल गोलैया करा रहे हैं, इनोसेंट सिटीजन को ये भूल भुलैयों में घुमा रहे हैं। किस लिए जाएंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र बीकेसी? क्या क्रिमिनल है? क्या क्रिमिनल केस पेंडिंग है? क्या एफआईआर है? क्या सीआर है? क्या है? एक एनसी नहीं है, पूरी लाइफ कट गई साउथ मुंबई में, एक एनसी नहीं है। उसके बावजूद भी ये बी और सी के स्टाफ एंड ऑफिसर कमला मिल कंपाउंड के किस तरीके से हैरेस कर रहे। जो अदर के साथ हैरेस हुआ होगा वो बेचारे सीधा जाएंगे बीकेसी, वहां एप्लीकेशन देंगे, 20 दिन बाद मिलेगा और उसके बाद वहां जाके बाटा की चप्पल घसेंगे। लेकिन हम कलम के धनी है, हम आरटीआई दाल के सारा शिजरा निकालेंगे। कितने सिटीजन को 1 जनवरी 2022 से आज तक ये बी और सी के स्टाफ एंड ऑफिसर ने हैरेस किए? क्या वजह है? मोस्ट ऑफ द सिटीजन बिलोंग्स टू इस्लाम। इस टाइम पे वो पासपोर्ट बनाते हैं महज हज के लिए। ईद चली गई, 3 मई को ईद चली गई, अब 2 महीना 10 दिन रहता है हज के लिए, तो कम से कम 15 दिन पहले तो जाना ही पड़ता है। तो मुश्किल से 1.5 महीने का टाइम रह गया है और अब ये पासपोर्ट ऑफिसर अटैच टू बी और सी कैबिन कमला मिल कंपाउंड, ये नोइंगली हरेस कर रहे। ये नहीं चाहते कि कोई भी मुस्लिम्स वो जो कैपेबल है हज करने के लिए वो हज पे जाए। इनडायरेक्टली ये हैरेस कर रहे। मैं तो यही कहूंगा ये हैरेस कर रहे। तो बीइंग द नेशनल प्रेसिडेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मोहम्मद नईम शेख, हम रिक्वेस्ट करेंगे सुब्रमण्यम जयशंकर से, हम रिक्वेस्ट करेंगे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर न्यू दिल्ली से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना स्टाफ है, जितने ऑफिसर है बीओसी कैबिन के कमला मिल कंपाउंड के,
इनको टर्मिनेट करो, सस्पेंड करो, ट्रांसफर करो। दे आर नोइंगली हरेसिंग विद द इनोसेंट सिटीजन अटैच टू मुस्लिम समाज। और हम उम्मीद करते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इस पे गौर करेंगे और सच काइंड ऑफ हैरेसमेंट वुड बी स्टॉप नाउ एंड फॉर एवर।